दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्ज़ी जिसमें शिफा ही शिफा है। आज हम बनाएंगे कुल्फ़े का साग, जिसको खुरफा भी कहा जाता है अरबी में। गर्मियों में ये एसी का काम देती है और इसके इस्तेमाल करने से सर का दर्द, जिगर और मैदे की जो गर्मी होती है उसके लिए बेहतरीन ये चीज़ है। शुगर वालों के लिए भी अच्छी है, खून को भी साफ़ करती है, खून को भी बढ़ाती है, इसलिए इसको डॉक्टर सब्ज़ी भी कहते हैं। कई तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। कहीं पे इसको आलू के साथ बनाते हैं, कहीं पे इसको चने की दाल के साथ बनाते हैं, कहीं पे इसको बनाते हैं बड़े गोश्त के साथ या चिकन के साथ, और कहीं कहीं पे इसको मूंग मसूर की दाल के साथ भी बनाया जाता है। मगर आज हम बनाएंगे इसको खाली साग। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार, बहुत ही ताकत से भरपूर ये सब्ज़ी बनती है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की हेल्दी सी सब्ज़ी की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो ले लिया है कुल्फ़े का साग, जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये मार्च अप्रैल के मौसम में आ जाता है, गर्मियों में रहता है। बहुत ठंडी सब्ज़ी है, ये सस्ती भी बहुत है। तकरीबन ये 50 से 60 रुपये किलो ये हमारे पंजाब में मिल जाती है। बाकी इलाकों का मुझे नहीं पता, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इलाके में इसकी क्या रेट है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने देखिए इस तरीके से इसकी जो है डंडियाँ आधी आधी तोड़ देनी है। साथ ही देखिए इसकी डंडियों में बड़ा पानी है, इसलिए डंडियों का भी इस्तेमाल करेंगे। पत्तियाँ तोड़ेंगे, साथ डंडियाँ भी इस्तेमाल करेंगे। आप जब इस सब्ज़ी को तोड़ेंगे ना तो ये बहुत ही गीली होती है, मेथी की तरह दिखती है, मगर ये मेथी नहीं होती। ये देखिए इसके पत्ते को तोड़ेंगे तो पानी पानी हो जाएगा, आपकी उंगली भी गीली हो जाएगी, इतना पानी होगा। और अगर मेथी को तोड़ते तो मेथी में पानी नहीं होता। ये इसकी जो डंडियों में पानी होता है और इसके पत्तों में बड़ा ही पानी होता है। हमारे जिस्म का जो है गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है तो उसको भी पूरा करती है। मैदे की गर्मी को ख़त्म करती है, जिस्म की गर्मी को भी ख़त्म करती है। तो गर्मी में लाजमी इसका इस्तेमाल क्या करें, जिस तरह आपको पसंद हो आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी, आज इसका साग बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसकी पत्तियाँ मैंने तोड़ दी हैं, डंडियाँ भी थोड़ी थोड़ी रहने दी हैं। इसको रफली सा कट करेंगे, ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए इस तरीके से आप काट लीजिए सारी ही। इसमें मिट्टी भी होती है, इसको अच्छे तरीके से धोएंगे भी सही हम। देखिए इस तरह पत्ते भी रह जाए कोई मसला नहीं। बहुत नरम सब्ज़ी होती है, बहुत ही जो है ये मिनटों में जो है पक जाती है, मिनटों में कट भी जाती है। इसको ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, रफली सा कट कर लीजिए। इसको धोना लाजमी है क्योंकि ये गंदम के साथ ही उगती है, मिट्टी में होती है। तो जैसे कि मेथी में मिट्टी होती है, इसमें भी काफ़ी मिट्टी होती है। तो खुले पानी से 3 से 4 दफ़ा इसको धो लें। तो मैं भी इसको अच्छे तरीके से धो लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। वीडियो के साथ साथ रहें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगी, वो ये कि जिस दिन आपने सब्ज़ी पकानी हो उसी दिन लें, उसी दिन काटें, वरना सब्ज़ी रखेंगे तो ये गल जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए जिस दिन पकानी उस दिन लें। ये बड़ी नाजुक और नरम सब्ज़ी होती है। तो सब्ज़ी को मैं धो के रख दिया है। यह साइड पे यहाँ पर कढ़ाई लेंगे, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसमें ऑयल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये सब्ज़ी जो है ऑयल भी छोड़ देती है बाद में काफ़ी ज़्यादा। 2 चम्मच इसमें जो है हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। 5 से 6 लहसुन की कलियां थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। आप कूट के भी डाल सकते हैं, मगर ये साग बन रहा है तो इस तरह काटेंगे तो बड़े ही मज़े का बनेगा। 4 से 5 जो गोल सूखी लाल मिर्च है वो डाल दी है। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया है। हल्की आंच पर इसको मैं जो है भून लूँगी। यहाँ पर 1 दरमियान साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैं ऐसे बारीक बारीक जो है स्लाइस में काट लूँगी, जो कि इसी में इस्तेमाल करेंगे। लहसुन का एक प्यारा सा कलर आने देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हल्की आंच पर इसको मैंने हल्का सा गुलाबी कर दिया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को पहले धोकर फिर मैंने काटा था तो इसमें शामिल कर देंगे। अब दरमियानी आंच पर हल्का सा प्याज नरम होने देंगे, हल्का सा गुलाबी होने देंगे। ठीक है जी, तो वीडियो के साथ साथ रहें। वीडियो को भी लाइक लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं हमेशा, तो पहले आपने वीडियो को भी साथ लाइक कर देना ताकि भूल ना जाएं। वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, इसका एंड रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान आ जाएंगे। 1 रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे। इतनी मज़ेदार, शानदार सी, इतनी स्पेशल ये जो है रेसिपी बनेगी। जिस तरीके से मैंने बनाया ना, ऐसा बनाकर देखें, आप यकीन माने पूरी गर्मियाँ इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर 5 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी साइज़ की जैसे हरी मिर्चें तो आप 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। मेरे पास दरमियाने साइज़ की थी तो 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल देंगे। बट हरी मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे क्योंकि ये साग बन रहा है। इसके साथ हरी मिर्चों के जो हरी मिर्चों का टेस्ट है बड़ा ही अच्छा लगता है। इसको भी प्याज़ों के साथ हल्का सा भून लेंगे। प्याज भी हल्के से गुलाबी हो जाएंगे, हरी मिर्चें भी हल्की सी फ्राई हो जाएंगी। इतना हम इसको जो है भून लेंगे।
तो यहाँ पर आप नमक डाल देंगे। नमक इसमें बहुत कम जाता है, आपने याद रखना है, ये सब्ज़ी खुद नमकीन होती है, इसलिए इसमें नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा। मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। बाद में नमक को चख के भी डाल सकते हैं, इसलिए नमक कम ही डालिएगा। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो भी मैंने धोकर बारीक बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है। सिर्फ 3 मसाले डाले हैं, नमक डाला है, इसमें धनिया पाउडर डाला है और लाल मिर्चों का पाउडर। ये सारी चीज़ें आधा आधा चम्मच हमने डाला है, क्योंकि मिर्चें कम डालेंगे। हमने पहले मिर्चों का इस्तेमाल किया है, तो याद से अपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये पहले सब्ज़ी काफ़ी दिखती है जब हम काटते हैं साग को। जब ये पकती है तो बहुत कम हो जाती है इसकी क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सारा ही पानी होता है, पानी सूखता है तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी बच जाती है। तो इसलिए आपने ध्यान से मसालों का इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज टमाटर सारी चीज़ें इसमें अच्छे से नरम हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। तो 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर छोड़ दूंगी, जब गल जाते हैं टमाटर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब चम्मच की मदद से आप इसको हल्का सा प्रेस करके ना इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। 1 मिनट और आप इसको पका लीजिए। जब घी सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे जो हमने काट कर और अच्छे से धो कर रखी है। यहाँ पर हम डाल देंगे कुल्फ़े का साग अच्छे तरीके से, और आंच को अब आपने जो है तेज़ कर देना है। हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। जब जैसे ही हाई फ्लेम करेंगे इसका पानी जो है खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें पानी नहीं डालते, ये अपने ही पानी में गल जाती है। नमक कम डालते हैं सब्ज़ी में, क्योंकि ये सब्ज़ी का नमकीन होती है। पानी इसमें नहीं डालते क्योंकि इसमें खुद ही पानी होता है। देखिए जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ ये सब्ज़ी कम होती जा रही है, पानी इसका निकलना जो है शुरू हो चुका है। देखिए अब पानी निकल चुका है। मज़ीद इसको अब बिल्कुल हल्की आंच पर ना हम पका लेंगे। पहले आंच तेज़ करके मैंने भुना था, अब हल्की आंच पर इसको मैं 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर पका लेती हूँ। अगर ज़रूरत महसूस हो तो बीच में आप इसको चेक भी कीजिए। अगर ज़रूरत लगे तो पानी के जो है 2-3 चम्मच डाल लीजिए, मगर इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए इसका खुद ही पानी निकला है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। तो इसको 25 मिनट पका लेती हूँ। तो माशाल्लाह से 25 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी बिल्कुल नरम हो चुकी है। क्योंकि मैं इसको किसी दाल के साथ गोश्त के साथ नहीं पका रही, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ही अच्छे से गला लूँगी। इसके पत्ते भी नज़र ना आए, इसकी डंडियाँ घुल जाएं। तो आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से उल्टी साइड से इसको हल्का सा प्रेस कर लीजिए ताकि साग अच्छे से गल जाए। अगर इसको मज़ीद आप इसको गलाना चाहते हैं तो आपने मधानी की मदद से जो घोटना होता है ना उसे अच्छे से घोट लीजिए। बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, जैसे कि हम सर्दियों में साग खाते हैं सरसों का साग। तो ये कुल्फ़े का साग बड़ा ही मज़ेदार सा तैयार हो जाता है। यहाँ पर ढेर सारा मैं इसमें धनिया डालूंगी, बहुत मज़ेदार सा हमारा शानदार सा यहाँ पर जो है तैयार हो चुका है साग, जिसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आप इसको पराठे के साथ खाएं। यकीन माने इतना मज़े के लगेगा, आपको दिल करेगा बस खाते हैं। जो इतना टेस्टी चटपटा सा ये सालन बनता है ना, बड़ा मज़ेदार सा शानदार सा यहाँ पर सालन तैयार हो चुका है हमारा कुल्फ़े का साग, जो कि बहुत लजीज बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारा से कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे साग बनाने की रेसिपी कैसी लगी। अगर तरीका अच्छा लगा है मेरे साग बनाने का तो वीडियो को आपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर भी कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।